फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त ओपीडी फार्मेसी जो अलाइड हॉस्पिटल है यानी कि डिवीज़न का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और ना सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न बल्कि इसे ये कैटर करता है सरगोदा, ननकाना जो फैसलाबाद के अतराफ़ हैं और साहिवाल तक के मरीज़ों को भी। यहाँ रोज़ की बुनियाद के ऊपर हज़ारों की तादाद में मरीज़ आते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये दरपेश है कि जहाँ वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से अद्वियात जो हैं वो मरीज़ों को उनकी दहलीज़ पे तो प्रोवाइड की जा रही होंगी, लेकिन इस वक्त अस्पतालों के अंदर बड़ी तादाद में टेंडर्स जो हैं वो ठेकेदारों की तरफ से नहीं लिए जा रहे, टेंडर नहीं उठाए जा रहे, जिस बिना के ऊपर अद्वियात की शॉर्टेज का इस वक्त सामना करना पड़ा है और बड़ी तादाद के अंदर मरीज़ों को उनकी मतलूबा अद्वियात दस्तयाब नहीं है। आप मरीज़ों से बात करेंगे कि अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद जो कि डिवीज़न का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अद्वियात का मसला क्या है, अद्वियात क्यों दस्तयाब नहीं है, कौन से मर्ज़ की अद्वियात, कौन से अद्वियात जो है मुयस्सर है और कौन सी अद्वियात नहीं मिल रही, उस हवाले से गुफ्तगू मरीज़ों से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ खान जी। कहाँ से आए हैं? मैं निशाताबाद से। यहीं के रहने वाले? हाँ क्या जी। करते हैं? मैं मैरिज ब्यूरो मेरा। क्या मर्ज़ है आपका? मेरा मैदे का मसला है जी, डेली दवाई लेता हूँ, कितने साल से है? तकरीबन 8-10 महीनों से लेता हूँ। 8-10 महीने। हाँ जी। अद्वियात मिल रही है? तकरीबन हफ्ते की लिख के देते हैं, उसमें से 4 दिन की देते हैं, बकाया नहीं देते, वो सारी पूरी अद्वियात नहीं देते, सारी पूरी नहीं देते। ये पहले भी ऐसे था या? पहले भी ऐसे ही था, रेगुलर ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ तो मरीम नवाज ने ये शुरू किया था कि अद्वियात आपकी दहलीज पे मिले, सब झूठ है भाई, नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। आपने उस पर रजिस्ट्रेशन करवाई थी? सब कुछ करवाया, नहीं मिली? नहीं मिल रही। क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए मैं डेफिनेटली मरीम नवाज हर जगह खुद तो नहीं पहुँच सकती, वज़ीर आला है, आप उनको क्या पैगाम देंगे कि आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे? वो कुछ दिन तक फैसलाबाद दौरे पे भी आ रही है। पैगाम ये है कि भाई मेडिसिन मिलती नहीं, कोई अच्छा काम होता नहीं, बातें ही हैं बस। हम तो गरीब, दिखावा, सब दिखावा, ये मैं हल्फिया कह रहा हूँ, सब दिखावा है। तो क्या होना क्या चाहिए आपके ख्याल में? आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? गरीब बंदे को सहूलियात मिलनी चाहिए तो फिर बस। जब आपको अद्वियात कम मिलती है दोबारा आते मिल जाती है, बाहर से लेना नहीं ना, वो हफ्ते बाद लिखते हैं, हफ्ते की मिलती, हफ्ते की नहीं है, 3-4 दिन की मिलती है, 3-4 दिन फिर आपको बाहर से लेनी बाहर से लेनी पड़ती है। कितने की पड़ती है वो तकरीबन 400-500 की पड़ जाती तो है। आपको उसे कंपनसेशन या बोझ तो नहीं पड़ रहा? गुजारा तो होता है ना, वो करना तो पड़ता है, लेना तो पड़ता है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। या मरीज एक और है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या? मोहम्मद हनीफ। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता। रिक्शा चलाते हैं। क्या मर्ज है आपको? मुझे इधर गोडे पे तकलीफ थी, वो इसलिए दवाई लेने आया था। औरतों की है? नहीं, मर्दों की। नहीं, औरतों की घुटने की दर्द है। हाँ जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने अद्वियात लिख के दी है? हाँ जी, मिली है? मिल गई है। कितनी दवाई मिली है? 1 हफ्ते की पहले लिख कर दी थी, फिर अगर दोबारा चेक कराया, फिर आपने 5 दिन की लिख दिया। तो पूरी हफ्ते की मिल रही है? बस वो पहले हफ्ते की जो लिखी थी, एक गोली नहीं मिली थी, वो बाजार से लेनी पड़ी थी, बकाया इधर से मिल गई यहाँ है। कुछ शिकायत हमें ये मिल रही है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर अद्वियात का मसला है, अद्वियात शॉर्ट है, अगर हफ्ते की लिखी जाती है 2 दिन की मिलती है, 3 दिन की मिलती है, बाकी मिलती नहीं है। क्या ये हकीकत है? सारी मिल रही है? नहीं, सारी तो नहीं, कोई ना कोई दवाई कम हो जाती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। बहुत दवाई लोग लिख रहे हैं, हम भी 1-2 बार आगे आए हैं, आज भी आए हैं, दवाई मिल रही है, लेकिन सिर्फ ये है कि कोई दवाई उनके पास नहीं होती, वो बाजार से लिख देते हैं, ये 1 गोली या 2 गोली बाजार से ले लें। तो कुछ बेहतरी के लिए आप मशवरा देंगे जी। मरीम नवाज साहबा को? कोई आपकी एडवाइस? नहीं, कोई अद्वियात बाहर खड़े थे, ताहिर मेरा नाम है। तो आप मेरे प्रोग्राम में आके मुझे क्यों रोक रहे हैं? नहीं, मैं रोक रहा हूँ, आपने इजाज़त दे दी आपने? है जी? को ये सरकारी जगह है, प्राइवेट जगह है? मुझे इजाज़तनामा चाहिए। कहाँ लिखा है इजाज़तनामा चाहिए? लेकिन आप पूछ नहीं चाहे MS साहब को या व्याज साहब को जो है उठा के बाहर फेंक दें। नहीं, आवाम के मसले के लिए आपसे पूछना है? नहीं, आप कौन है? कैपेसिटी क्या आपकी? एक मिनट, आपकी कैपेसिटी कौन है? आप मैंने आपको ये आप अपना तारुफ करवाएं पहले, ये बात आप तारुफ करवाएं अपना पहले। आप कौन हैं? तारुफ तो करवा देना। कौन है? ताहिर सेंटर इंस्पेक्टर ओपीडी में। तो सेंट्री इंस्पेक्टर का काम सफाई करना या आगे सहाफ़ियों रोकना वा? मैंने आपको रोका तो मीडिया मैनेजर को बुलाए ना। मैंने रोका आप नहीं मुझे ये आपको। क्यों कह रहे हैं MS को जाके मिलूं? आपको रोका नहीं आप है। मुझे क्यों कह रहे हैं MS को जाके मिलूं? आपका काम है मुझे बताना। क्या है? जो सिक्योरिटी 6-7 और ले आओ, मैं ऐसे नहीं जाता। तो ये मुझे क्यों, इन्हें क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों कह रहे हैं MS को मिलूं? कौन लेके आया भाई? फजूल बात मैं नहीं कर रहा, आपने आके पहले मैंने आपको कोई बात आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने सिर्फ ये आपको ये कहा, आपने जान क्यों? तुम कौन हो?
एक सेंट्री इंस्पेक्टर बताएगा इजाजतनामे के लिए? होगी आपको सर्टिफिकेट आप हॉस्पिटल के यहाँ सेंट्री इंस्पेक्टर क्या होता है पता क्या है? होता है आपको पता है? मुझे पता क्या है, चल रही है ड्रेनें। गलत बात कर रहे हैं। नहीं सही बता रहा गलत बात हूँ, कर रहे मैं हैं। सही कह रहा हूँ। नहीं आपको मालूम आप बात बताओगे? नहीं है। आप नहीं, बताओगे? हाँ जी, आप बताऊंगा। आप नहीं बता सकते। कमाल बात कर रहे हैं आप। मैं मरीजों का इंटरव्यू लेने आया हूँ, आप ले, मैं 100 लूंगा। बार लें, 1000 बार लें। तो मुझे क्यों पूछ रहे हो आप आगे? 200 लाख बार लें। मैं हाँ। आपको ये नहीं बात, मैं सिंपल एक बात की कि आप सब उनसे पूछ लें, आप 100 बार लें। मैंने लेने से नहीं मना किया। इजाजतनामा आप कौन कौन होते हैं मुझे पूछने वाले इजाजतनामे? वो ना एमएस साहब ना आके मुझे बोलते हाँ जी हैं, एमएस साहब आके ना इनको बोलते हैं, सर एमएस साहब तर्जुमान बताएं अपना कौन है, वो आके पूछें। वो भेजते हैं इनको क्या जाके पूछें। नहीं मुझे, मैं एमएस साहब का ओपनली कहता हूँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि अगर आगे हमें ये रोका जाएगा मैं तो फिर सब कुछ एक्सपोज करूंगा। नहीं है भाई, ये रोका नहीं है। एमएस साहब के तो हाथ फूल जाते हैं, मुझे पता है। जब वज़ीर आला को ब्रीफिंग दे रहे होते हैं तब उन्हें सांस नहीं आ रहा होता। दूसरा मैंने रोका नहीं है, आप 100 बार लें। मैं ले रहा हूँ। नहीं मैं फिर आप वो गलत बात कर रहे हैं ना। आपको आप क्यों बता रहे हैं मुझे उनके नॉलेज में हो? एमएस आ जाए खुद, मैं उसका इंटरव्यू लूँगा यहाँ खड़े होकर। मैं तो खड़ा हूँ। सरकारी अस्पतालों में भी इजाज़तें लेनी है, फिर अल्लाह के सुपुर्द है। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं ओपन डोर पॉलिसी है और बाहर लगा हुआ है मरियम मरहम है। तो मरियम साहबा ये मरहम है कि मैं यहाँ मरीज़ों को अद्वियात शॉर्टेज है। एक मरीज़ ने कहा कि 1 हफ़्ते की दवाई लिख के देते हैं, 2 दिन की 3 दिन की दवाई मिलती है, बाकी मिलती नहीं है। मुझे बाहर से जाके महंगी लेनी पड़ती है। मैं ये सवाल लेके आया कि फैसलाबाद के अस्पतालों के अंदर अरबों रुपए के पैसे जो हैं वेंडर्स के देने वाले हैं, उन्हें अद्वियात नहीं मिल रही। ये सवाल पूछने आए तो कह रहे हैं एमएस साहब से इजाज़त ले लें। एमएस साहब खुद आ जाए ना। अगर उन्हें ये पता है कि बिलाल लोगो यहाँ खड़ा है तो आके इंटरव्यू दें, मैं उनका मौक़िफ़ लूँगा। मौक़िफ़ हक़ है उनका। लेकिन मैंने गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद इस अलाइड हॉस्पिटल की आला इंतज़ामिया से रब्ता किया और उनका आगे से कहना था हम मौक़िफ़ नहीं दे सकते। आप खुद देखें कि यहाँ मरीज़ों का इंटरव्यू लेना भी इतना ज़्यादा मायूब है कि हम उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते। और ओपीडी के अंदर आप रश देखें इस वक्त, ये फार्मेसी ओपीडी की, और यहाँ एक लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। क्या करते हैं? मुझे फालज हुआ है हाथ पे। कब से यहाँ आ रहे हैं? तकरीबन 1 महीना हो गया है। दवाई मिल रही है? जी मिल रही है। सारी मिलती है हफ्ते की? जी हाँ, 14 दिनों की मिलती है। और कितने दिन की लिखी जाती है? हाँ, कितने दिन की लिख के देते हैं? 14 दिन की लिख के देते हैं, 14 दिन सारी की मिलती है। टोटल मुकम्मल मिल रही है? जी हाँ। चल मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया मरियम नवाज का शुक्रिया। बहुत अच्छी बात। अब ये देखें एक मरीज़ है जिससे गुफ्तगू हुई तो उसने कहा मुझे सारी अद्वियात मिल रही हैं 14 रोज़ की। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? तनवीर जी, कहाँ से आए हैं? मुस्तफाबाद से। मुस्तफाबाद जे रोड से क्या लेने आए हैं? मेडिसिन किस लेके। चीज़ की? गला खराब है और कमर का मसला मिल है। गई सारी मेडिसिन? मिल गई है। सारी मिल गई? हाँ जी, सारी मिल तो गई। क्या कोई मशवरा देना चाहेंगे हालात बेहतर करने के लिए या बेहतर है? हालात बेहतर होने चाहिए। मजदूर आदमी, मेरी टांग भी नहीं है, इसके बावजूद भी हमें टोकन पे भी अंदर नहीं जाने दिया जा कहाँ? रहा। कमरा नंबर 4 में और 5 में। सिफारिश तो मिल गई आपको? दवाई तो मिल गई है ना, सिफारिश के साथ किसकी मिल गई। करवाई है? अपनी दवाई है मेरी। नहीं सिफारिश किसी करवाई है? किसी को कहना पड़ता है ये टोकन, ये नंबर वाइज अंदर जाना पड़ता है। ऐसे यहाँ नहीं तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आप नहीं, नंबर में कोई भी नहीं, सिफारिशी अंदर ज़्यादा जाता है, बैठे रहते हैं बाहर। तो किसकी सिफारिश करवाते हैं फिर? किसी को कहना पड़ता है, किसी को दोस्त को या किसी को ये इधर मुलाजम है कहना पड़ता है, फिर जा अंदर वाला नंबर लग जाएगा। पैसे पूछे तो नहीं लेते? नहीं, पैसे पूछे नहीं वो लेते। पक्की बात है। हाँ, नहीं पैसे नहीं लेते, दवाई मिल जाती है। चले सारी मिल गई है? हाँ जी, सारी जो मिल गई। चाहिए थी? हाँ जी, मिल गई है। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो जी, कह रही हैं कि बिल्कुल। मैं अद्वियात फराम करी, हमें कोई शिकायत मिली जी, थी कि अद्वियात नहीं मिल रही। जी करेंगे ये, क्योंकि मेडिसिन तो मिल रही है। चले बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ इनका कोई और मसला ये था कि हमें ये थी ये शिकायत कि अद्वियात की जो फरामी है उसके अंदर कोई तसलसल ख़राब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? एजाज जी, कहाँ से आए? फैसलाबाद से हैं जी, किस जगह से? 47 जिंगे से जी। क्या मर्ज़ क्या है? ਮਰਜ਼ ਜੀ ਵਾਲਦ ਦੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ। आँखों का? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਖਰੇ ਕੋਈ 12-14 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, की नहीं होना? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਬਸ ਪਰਚੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। दवाई मिल रही? ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਟੇਬਲ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। टाइम टेबल हिसाब में? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ किन्ने दिन की दवाई मिलती पई? ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ, ਕੁਛ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो चाहिए किन्नी सी हफ्ते की? ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 12-14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਾ। ਉਹ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਦਵਿਆਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। अच्छा, महंगी वाली बाहरों मिलती, बाकी मिल ਹਾਂਜੀ, जाती। ਬਾਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। चलो, ये एक शख्स थे जिसके बाप की आंखों का मसला था। वो कह रहे थे कि जो महंगी अद्वियात हैं वो बाहर से मिल रही हैं, जो सस्ती मिली। लेकिन मैं यकीन मानिए, मैं खालिस्तान हल्फन ये कहता हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस शिकायत पे आया था कि फैसलाबाद की बेशतर अस्पतालों के अंदर अद्वियात की कुछ शॉर्टेज है। लेकिन यहाँ आके मुझे ये मालूम ज़रूर पड़ा है कि अद्वियात की शॉर्टेज उतनी नहीं है जितनी अस्पताल इंतज़ामिया खाइफ नज़र आई, और जितनी अस्पताल इंतज़ामिया को यह डर लगा कि पता नहीं हम यहाँ से कौन सा इंटरव्यू या कौन सी बात निकाल के या कौन सी वो गिद्दड़ सिंगी कहते हैं ना, या कोई नवा कट्टा खोल के चल जाएंगे। हम कोई ऐसी हरकत और सकनात करता हूँ, मैं प्रोग्राम में कभी भी नेगेटिव फेम या नेगेटिव रेटिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं करता। ये गुज़िश्ता 5 साल से न्यूज़ नाइट प्रोग्राम के अंदर मेरे होने वाले तमाम प्रोग्राम इस चीज़ के शाहिद और गवाह हैं कि मैं खालिस्तान आवाम की आरा के ऊपर जो है वो उस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। और यहाँ बहुत सारे मरीजों ने कहा कि मुकम्मल अद्वियात मिल रही हैं। किसी ने कहा हमारा जेब जो है वो कतर जो है वो कोई पर्स निकाल के ले गया। उसने कहा कि जो महंगी दवाई आंखों में डालने वाली थी वो मुझे बाहर से मुयसर आएगी, लेकिन बाकी जो मिली। एक मरीज़ ने कहा कि 1 हफ़्ते की अद्वियात में से 4 दिन की मिल रही है, बाकी नहीं मिल रही। यहाँ बड़ी तादाद में मरीज़ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू मजीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जवेद इकबाल से। कहाँ से आए? मैं मानावाला से आया हूँ, जिला शिवपुरा से। क्या आपने अपनी दवाई लेनी है? जी मैं अपनी किस दवाई चीज़ लूँगा। मेरे को पेन थी टांगों में और बाजुओं में। टांगों और बाजुओं पे जी। तो मिल गई सारी? हाँ, दवाई इधर बस वो पैनाडोल वगैरह दे रहे हैं, डिक्लोरान दे रहे हैं। जो मेजर दवाइयाँ हैं वो नहीं इधर से मिलती कोई। अच्छा, यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं सारी मिल रही है, जैसे नहीं, सारी नहीं, कुछ नहीं मिल रही है। अभी मुझे लिख के दी हुई है, ये बाहर से ले ये बाहर से मिलेंगी अब? ये बाहर से मिलेंगे, ये लिख के दी है उन्होंने, ये बाहर से मिलेंगे। ये यानी कि आपको डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहमान है, ये अब आपको बाहर से मिलेंगे? जी आप बाहर तो से। आप क्या कहेंगे? मरीम नवाज साहिबा काफ़ी इस पर कोशा है कि अद्वियात की फराहमी घरों की दहलीज तक हो। हेल्थ ऑन व्हील्स की वो सब्ज़ कैरी डब्बे भी चल रहे हैं। देखो जी, ये तो मरीम नवाज का तो कोई कसूर नहीं हो सकता कि वो भेज रही हो दवाइयाँ, लेकिन इधर आगे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे मास्टर में आगे पता नहीं क्या क्या कुछ होता दिनों है। बाद मरीम नवाज आ रही ना, हमने कहा ज़रा गुफ्तगू हो जाए ताकि उन तक वो हकीकत पहुँच जाए कि हकायक है क्या। सही है, वो तो दवाई हो सकता है कि पीछे से आ रही हो दवाइयाँ, इधर नहीं दे रहे हो, इधर लिख के दे रहे हैं कि बाहर से ले यानी रही आपका है। कहना है कि तमाम चीज़ें यहाँ दस्तयाब हों? जी, बिल्कुल जी, जो अल्हम्दुलिल्लाह। मरीज़ है वो तो पहले ख्वार होके आता है, जी, उससे जी। मजीद ख्वारी ना हो। बिल्कुल ठीक है, अच्छी दवाई है। मैंने पीछे अगस्त में बेटी का ऑपरेट करवाया इधर से, माशाल्लाह बेहतरीन इंतजाम हुआ है। और वो किसी किस्म की बिल्कुल कोई सही किसी दवाई किस्म है। की कोई परेशानी नहीं हुई। उसका कम रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट था, बिल्कुल हमें 1 रुपए की भी दवाई हमने बाहर से लेकिन ली ये है। पॉजिटिव है। आपने साथ ये भी बताया कि जो चीज़ें बेहतर होने वाली वो ये है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आप? सफदर अली। सफदर अली, कहाँ से आए हैं? गढ़ मोड़, गढ़ मोड़ से। बड़ा दूर सफ़र है, कितना किराया लगा? तकरीबन 1500। किसे लेके हैं आप? खुद मरीज हैं? क्या मर्ज है? बीवी को लेके आए। बीवी को लेके। क्या मर्ज है? और मोरों का मसला है उसको। तो डॉक्टर ने चेक कर लिए? डॉक्टर ने चेक क्या किया। कहते हैं? वो कहते हैं ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ ले लो इधर से। इधर आए दवाइयाँ देता ही कोई नहीं। कितनी मिली है? 2-3 दिन की दवाइयाँ देते हैं या 4 दिन की। जो बेकार दवाइयाँ होती हैं नॉर्मल वो दे देते हैं, जो कीमती दवाई होती है एक भी नहीं मिलती इधर से। सस्ती यानी कि कुछ मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही। कुछ मिल रही है, जो आम सी दवाई होती है ना वो दे देते हैं, जो कीमती दवाई होती है एक भी कभी नहीं मिली। अमले को मिल जाती है, दूसरे आदमी को नहीं मिलती। अच्छा, दवाइयाँ हैं? हाँ जी, आपका कहना है कि कभी भी पता नहीं है या नहीं है, हमें कभी नहीं दी है। कितने साल से आ रहे हैं? बड़े अरसे से आ रहे हैं। यही हाल है। हाँ जी, तो मरीम नवाज के नाम पे पैगाम देंगे? वो कह रहे हैं मरीम नवाज के नाम पे पैगाम यही है कि अगर हो सके तो दवाइयाँ सारियाँ मिलनी चाहिए इधर से, गरीब आदमी की हेल्प हो जाए और आप उनको दुआएं देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? इमरान अफजल, कहाँ से आए हैं? 116 की डाली से। क्या आप खुद अपनी दवाई लेने हैं किसी और? मैं अपनी वाइफ की लेने आया हूँ। आज से 1 महीना पहले उनका डिलीवरी केस था। डॉक्टर को ओपीडी में चेक करवाते हैं तो जो बाहर लड़की बैठी है उसको पैसे दे के अंदर भेज दे रही है। आज मैंने कौन से वार्ड में? ओ गायनी बाहर जो लड़की खड़ी है। ओपीडी में कितने पैसे ले रही हैं? उसने 2-3 दफ़ा चेक करवाया, 200 रुपये हल्फन लिया। कैसे? हल्फन मैं कहता हूँ। कितने आज भी मैंने ये डेंटल वार्ड में उनको चेक करवाया। 400 रुपया दे के बाहर वाली लड़की को फिर उसने अंदर भेजा। काम तो गलत है जो मैंने भी किया,
पर मसला है बारी साहब बातें या पैसे दें, वरना बाहर दलील होते हैं साहब। अभी भी जाके दे लो उधर उतना ही रश है। मैं सबसे पीछे आया हूँ, 400 रुपया दिया, सबसे पहले मेरा नंबर। आप ये हल्फन कह रहा हूँ भाई, कैमरा कह रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाजर करके कह रहा हूँ, मैं 400 रुपया दे के अभी भी अपनी वाइफ को चेक करवाया है। और ये जो अद्वियात हैं ये मिल गई? ये मिल गई हैं, ये फ्री मिली हैं, इसकी कोई काश नहीं है। अपनी लाइन में लग के ली हैं। उधर जो भी बारी ली मैंने 400 रुपये मिली है। कल परसों मैं आया था, उस दिन मैंने 300 रुपया एक को दिया था, 200 रुपया एक को दिया था मेडिसिन लेने के लिए, चेक करवाने। यानी कि यहाँ मसला सही है, अद्वियात मिल रही है, अद्वियात सही मिल रही है साहब, कोई डॉक्टर भी सही चेक करें, पर अंदर जाने के लिए पैसे देने पड़े। आपका पैगाम फिर डॉक्टर्स के नाम है कि डॉक्टर खासतौर पर वाइस चांसलर एमएस को चाहिए। मैं एमएस को एक गाँव का हूँ, एमएस मेरा एमएस के गाँव का हूँ, मैंने उसको अभी तक शिकायत नहीं की है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने ऑन कैमरा किया है, वो गांव में मुझे मिल भी सकता है, ये सुन भी सकता है। मैंने ऑन कैमरा ये बात की है। इमरान अफजल, आप लोग जानते? डॉक्टर फहीम मेरे गांव का है, मेरा दोस्त भी है। अच्छा, दोस्त भी है? दोस्त भी है। डॉक्टर साहब फिर मैं तो यह कहूँगा, डॉक्टर साहब थोड़ा दोस्त ही जलील हो जा रहे हैं थोड़े सत्ता तुम एमएस। बिल्कुल बिल्कुल जलील नहीं मैं कहता, मैं ये गल कहना, मैं रिश्वत चल रही है, ये रिश्वत बनी। डॉक्टर फहीम जैसा नेक इंसान दुनिया में नहीं है। चल वेरी गुड। ये कह रहे हैं डॉक्टर फ़हीम अशरफ बड़े नेक आदमी हैं, उन जैसा नेक आदमी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ अब पैसे लिए जा रहे हैं चेकअप करवाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। उसी दंद लाने मुहर्रे जाना ही तो मैं सवार से धक्के खान दिया। कितों आए हो? गोजरे नहीं लगे दंद? नहीं की कहते आंधे 1500 रुपया देखो, तो मैं वो सब को कराया, देखो सैंपल हर शे करवाई कितना किराया ला गए? 500 रुपया लग जाता जी। कितनी एड़ी आए? सवार का धक्के खाना, सवार का पीर तो रोज आने? रोज आने की कहते कि भाई जाओ हूँ 1 नंबर जो एंट्री करा के आओ, मैं को राज कर दूँ, मैं गरीब बंदा। सरकारी अस्पताल तो कहते मुफ्त इलाज नहीं, दंदा के पैसे लेने, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो तो बाहरों लेना ना समान। हाँ जी हाँ जी 1500 जी। 1500 मांग रहे? हाँ जी। तो मरीम नवाज को कोई कहूँगे मैं हूँ की कमा जी रोटी खाऊंगे? इन्हों कहो जो 1 नंबर जो चलो को राज कर को 1000 दे देना, मैं गरीब बंदा, किराया बड़ा लगता। चलो मैं थोड़ा पैगाम ही पहुँचा सकता, पहुँचा दो। चलो, ये बुजुर्ग आदमी है, ये कह रहे हैं मेरे दांत जो है वो लगने वाले, मैं मंडे से सोमवार से रोज़ आ रहा हूँ, मेरे दांत लग जाएंगे, मैं रोटी खाने वाला हो जाऊँगा। तो 1500 रुपया ले रहे हैं। डेफिनेटली जो सामान बाहर से आना है उसके एवज पैसे लगने, लेकिन ये कह रहे हैं मेरे चक्कर 12 लग रहे हैं, उसको ज़रा कवर अप कर लिया जाए। यहाँ क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। क्या अभी है हमारा, मैं एमएस हूँ यहाँ पे, आपने मुलाकात पहले ही हुई? जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने इंटरव्यू करने हैं? जी मैं कर रहा हूँ। तो किस बेस पे कर रहे हैं, क्या किस चीज़ के लिए कर रहे मुझे हैं? अद्वियात शॉर्टेज के हमारे फैसलाबाद में थी कि अद्वियात शॉर्टेज है, अच्छा। उस पर कर रहा हूँ लोगों को। ठीक है, मैं आपके साथ ही करवाएँ? हाँ मैं कर रहा हूँ। आप मौका देना चाह रहे देने अपने? नहीं, मौका पे एमएस नहीं देना। नहीं, मैं आप दे रहे, जो आ गया मौके पे एमएस है साहब, यहाँ आ जाएंगे, मैं ले लूँगा। एमएस नहीं देना है, अगर मौका लेना है तो एमएस साहब देंगे, क्योंकि वही है सारा देखते हैं। अच्छा, ये था कि आपने करने करे? नहीं, मैं तो इंटरव्यू कर रहा हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, तुम पहुँचो। मैं थोड़ी गल पहुँचा सकता, वो पहुँचाती। 1 नंबर च ना जावा। हाँ हूँ एमएस साहब खड़े, इन्होंने दसो अपनी गल। हूँ यहाँ एमएस साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी आप वो जो तसलसल, मैं प्रोग्राम के अंदर वो हिस्सा भी ऐड ज़रूर करूँगा, मैं कतई तौर पे उसे कट नहीं करूँगा जो पहले इख्तलाफी जुमले स्टार्ट पे आए। फिर एमएस साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप इंटरव्यू करें। मैं कहा मैं बिल्कुल करूँगा। कि उन्होंने कहा मौक़िफ़, मैंने कहा आप दे दें। उन्होंने कहा जी वो एमएस साहब देंगे, तो मैं कहा जी मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, एमएस साहब यहाँ आएंगे तो यहाँ मौक़िफ़ ले लूँगा। मैं दर पे जाके मौक़िफ़ लेने का आदी नहीं हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अस्पताल की बिल्कुल उस पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ ओपीडी फार्मेसी है और एमएस हॉस्पिटल का होता है। यहाँ पीछे डेंटल वार्ड भी है ऊपर, और ये मुख्तलिफ वार्ड्स हैं। इतराफ़ में ख़वातीन हैं, चेक करवाने आई हैं। इसमें मैं पहले कह चुका हूँ कि मर्द और ख़वातीन की लाइन मिक्स नहीं है, वो अलहदा है, वो चल रहे हैं। और फेवर्स, मैं इस पर कुछ कहना ही, इसकी कोई आप फेवर दे लिए हैं, लेकिन जो मरीज़ अपनी ज़ुबानी बोल रहे हैं वो ज़रूर सुनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। कितों आए हो? दो चक्रा की होया? वो घरदिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ चेक कर रहे? ਕਰਨਾ, ਹਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੋਂ ਆਏ ਲੈ ਕੇ। नहीं डॉक्टर मिले थे एमरजेंसी? ਹਾਂਜੀ सही चेक किया? ਹਾਂਜੀ। की कहना की मर्ज? ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਪੇਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक हो गया, तो हाले तक कोई मसला तो नहीं है?
नहीं अजे तक तो कोई मसला नहीं है। एमरजेंसी जान का कोई रोकन नहीं आ जाके सिक्योरिटी गार्ड ही आ वो रोकते हैं अभी 2 जने जाना वा तीसरे बंदे नहीं जाना तो जान देंगे। हाँ जी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ यहाँ एक शख्स है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? साबिर खान। साबिर कहाँ खान से आए हैं? सिद्धपुर से। सिद्धपुर से। आपके हाथ में पर्ची है? हाँ जी। क्या लेना चाह रहे हैं? दवाई ले जा रहा हूँ। डॉक्टर चेक करवा लिए? हाँ जी। सही चेक किए? सही देखिए। कोई पैसे पूछे तो नहीं लिए अंदर? नहीं, जाने? नहीं। क्या मर्ज है? हैं? क्या मर्ज है? क्या मसला है? बस फोटो का मसला है मेरा। पठों का? हाँ जी। तो कब से आ रहे हैं? पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार आ नहीं आप आ रहे हैं, अब अक्सर आ रहे हैं जी, जो मसला बन जाए आ जाते हैं हम इधर। हालात सही है? अल्लाह सही कोई है, शिकायत? कोई शिकायत नहीं है, मरीम नवाज के नाम का पैगाम? तो सही है। अच्छा काम कर रही है। चल मरीम नवाज साहबा, बहुत सारे मरीज़ आपसे खुश हैं, दुआएं दे रहे हैं कि हालात वाक़यात और चीज़ें जो हैं वो असर नो सही चल रही हैं। और मैं मेन डोर से होकर अंदर तक आया हूँ। जो हालात वाक़यात अच्छे हैं वो अच्छे बताएं, जो नेगेटिव हैं वो नेगेटिव बताएं, क्यों हमारा मकसद है रिपोर्ट करना जो एक्चुअल फिगर्स हैं। यहाँ ख़वातीन हैं, मर्द हैं, अद्वियात लेने के लिए लाइन में हैं, ताकि उन्हें जो अद्वियात उनकी मतलूबा है। एक शिकायत जो मेन हमें नज़र आ रही है वो ये है कि एक हफ़्ते की अद्वियात हैं, तो उसमें से चंद अद्वियात दस्तयाब हैं, बाकी दस्तयाब नहीं है। प्रोग्राम के अंदर तसलसल के साथ हम आगे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ डॉक्टर साहिबान और मरीज़ साहिबान, जो मरीज़ डॉक्टर ने ये भी बताया कि जो मरीज़ ने बताया कि डॉक्टर अंदर जाने के एवज जो है वो चंद पैसे तलब कर रहे हैं, वो भी आप सामने का प्रोग्राम में आगे लिए चलेंगे। यहाँ से हम चलेंगे वेंडर्स के पास, जो फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत के साबिक़ सीनियर नायब सदर भी रहे हैं मियाँ तनवीर, और एक बड़े वेंडर भी हैं जो फैसलाबाद के जितने भी मरकज़ी अस्पताल हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आखिरकार ये वजूहात क्यों दरपेश आई कि यहाँ से मरीज़ को बेशतर अद्वियात, मैं बेशतर चले नहीं कहता, इसे एग्जम्प्ट कर लेता हूँ, ये कहता हूँ कि कुछ अद्वियात जो हैं वो दस्तयाब नहीं है, उन्हें बाहर फार्मेसीज़ पे जाना पड़ता है। ये पहले भी देखा गया है, मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि सरकारी अस्पताल के अंदर हमारे जो रिपोर्टर सैयद अज़दार हुसैन आबदी हैं, उनके साथ मैंने ये प्रोग्राम किया था कि सरकारी अस्पताल के अंदर रैप्स की भरमार है। वो रैप्स क्या क्या करते हैं वो अज़दार ने अपनी ज़ुबानी बताया था, यहाँ क्या कुछ चल जाता है फिर, और डॉक्टर्स जो हैं वो अद्वियात क्यों लिख के देते हैं जो यहाँ फार्मेसी पे दस्तयाब नहीं है, जबकि अगर सुबह एक पूरा परफॉर्मा जो है वो डॉक्टर्स के हवाले किया जाता है कि ये अद्वियात चेकलिस्ट के मुताबिक यहाँ दस्तयाब हैं, आप ये लिख के दे सकते हैं। यहाँ बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कितों आए हो? सांगला है जो इतनी दूरों? हाँ जी, और तो की करिए फिर अपनी दवाई लेना है? अपनी शादी अल्लाह जी दर्द ते बाजू में दर्द ते डॉक्टर ने चेक कर लिया? कीता उन्होंने इधर कल्ला लिख के देखे दवाई लो जाके। पहले भी आए हो? पहले भी आंदा रहा। मिल जाती सारी? हाँ जी मिलती सारी मिल जाती? बिल्कुल मुतमिन हो? मैं मुतमिन है, इन्हों से दवाई ना फर्क महसूस हो गया तो मैं लैन आया। असर हो रहा है दवाई का? हाँ जी। चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आतिफ अली। कहाँ से आए? फैसलाबाद से। पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ते नहीं, काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं दूरी करता हूँ, बढ़कर बैठ। किसी दवाई लेने हैं? ये मैं अपनी मिसेज लेकर। मिसेज क्या मसला तो नहीं? वो मसला कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि दवाई नहीं मिली, ऑनलाइन लो। ऑनलाइन दवाई नहीं? वो देखे ना 1 घंटा रह के मेरी मिसेज वो खड़ी रही है लाइन में, तो वो बोल रहे हैं कि किस चीज़ की दवाई है? वो हामला है ना। अच्छा, उसकी मेडिसिन, हामला की मेडिसिन आपको नहीं मिली? नहीं मिली। आप हल्की कह रहे हैं? वो मसला बनता है, उसको तकलीफ होती है रात को, तो चेक कराने आए हैं हम, तो अल्ट्रासाउंड करवाई है उधर, तो वो तो अल्ट्रासाउंड तो ठीक करती है। वो कह रहे हैं अब ये फाइट से? हाँ, वो बोलते हैं मेडिसिन लिख के दिए कि अंदर से जाके लो, लेकिन इधर देख के 1 घंटा के लिए लाइन में लगे हैं, तो बाद में बोलते हैं कि नहीं ये ऑनलाइन मिलनी है, इधर नहीं मिलनी। ऑनलाइन कैसे मिली को समझाया? कुछ नहीं समझाया, बस बोलते हैं पर्ची ऐसे फेंक दी है जैसे बाहर ना शिकायत सेल है या यहाँ सिक्योरिटी वाले AMS साहब खड़े, उनसे जाकर पूछें कि ऑनलाइन कैसे मिलती, क्योंकि मुझे भी ये इंशार हुआ है तो मरियम नवाज साहब बहुत सारे अमराज के अद्वियात जो है वो दहलीज पे दे रही है। अच्छी बात है, आपको दहलीज पे मिल गए, लेकिन बाकी को शिकायत चेकअप के हवाले से तो पैसे नहीं, चेकअप वगैरह वो ठीक है, वो सब बस मेडिसिन नहीं मिली, वो इसलिए बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ मरीज़ हैं जो यहाँ इस वक्त आए हुए हैं। अब ये और मसला है, मुख्तलिफ मसाइल हैं, मुख्तलिफ मसले हैं जो बताए गए हैं। प्रोग्राम में आपको अगली चलते हैं और बात करेंगे कंट्रैक्टर से आखिर अद्वियात की शॉर्टेज का मसला दरपेश क्यों आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा बल्कि भाई नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। मियाँ तनवीर साहब मौजूद हैं, साबिक़ सीनियर नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत, और जो मेडिसन की बात करें तो उसके अंदर एक बड़े फैसलाबाद के सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिससे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। ये सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सरकारी अस्पताल में कुछ शिकायत है कि अद्वियात शॉर्टेज हैं
और डेफिनेटली वहाँ हम गए, वो माहौल कुछ और होता है। मरीज़ों के एतराज़ात थे कि 1 हफ़्ते की अद्वियात में से 2 दिन की दे दी, 3 दिन की दे दी, या कुछ महंगी अद्वियात जो हैं वो बाहर से दस्तयाब होती हैं, छोटी मोटी पैराडोल वगैरह यहाँ से मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग मुतमिन भी नज़र आए, मतलब बहुत सारी। एक शख्स था, उसने कहा मेरी वाइफ हामला है, मैंने उसकी अद्वियात लेनी है, तो वो उन्होंने कहा जी ऑनलाइन ले लें जाके। अच्छा, वो मुझे भी नहीं माजर के साथ ऑनलाइन का भी पता, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे वापस भेज दिया 1 घंटा लाइन लगने के बाद। आपके समझ नहीं कि हकीकत में सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि आप बड़े वेंडर हैं, इस वक्त मसाइल हैं, क्योंकि इससे पहले हम प्रोग्राम कर चुके तो अरबों रुपये वाजिबुल अदा थे जो हुकूमत देने वाली थी। क्या अभी भी कोई पेंडिंग रकूम या डिफ़ॉल्टिंग चीज़ें मौजूद हैं, रकूम मौजूद है, या वैसे कोई बैकलॉग लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू बिलाल। आप लोग अक्सर इस सेंसिटिव इशू को लेके अस्पतालों में भी जाते रहते हैं और हमारे पास भी आते रहते हैं और इस इशू को हाईलाइट करते रहते हैं, जो कि एक आवाम का एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अस्पतालों में जहाँ तक आपने शॉर्टेज की बात की, ये तो एक हकीकत है कि अस्पतालों में इस वक्त बावजूद के गवर्नमेंट की कोशिश के अस्पतालों में जो अद्वियात हैं उनकी शॉर्टेज पहले से भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वक्त अगर थोड़ा बहुत उन लोगों का फोकस है तो वो सिर्फ ओपीडी के ऊपर है। इंडोर में तो मरीज़ों को आधी अद्वियात जो हैं वो अंदर से नहीं मिलती हैं, और ऊपर से एक गवर्नमेंट ने सो कॉल्ड पाबंदी भी लगाई हुई है कि डॉक्टर कोई दवाई जो है वो बाहर की प्रेस्क्राइब ना करे, जिसकी वजह से मरीज़ों की जो मुश्किलात हैं वो पहले से भी और ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमारे प्रॉब्लम यकीनन जून तक तो कुछ डिफरेंट किस्मों के थे और उसको हम लोग डिस्कस करते भी रहते थे। पहले तो पिछले सालों में एक शॉर्टेज का वो फंड्स की शॉर्टेज का प्रॉब्लम था, बहुत सारी पेंडिंग लायबिलिटीज़ थी, मतलब अरबों रुपए गवर्नमेंट ने जो थे वो वेंडर्स के देने थे, जिसकी वजह से वेंडर्स की तरफ से को थोड़ा बहुत दवाइयों को देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जाता था। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है पहले से काफ़ी हद तक, क्योंकि जून में गवर्नमेंट ने वेंडर्स के जो ड्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक क्लियर कर दिए थे। लेकिन अस्पतालों में सूरत हाल ये है कि जो टेंडर्स का प्रोसेस मार्च में शुरू हुआ था और अभी ये सितंबर आ गया है, इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, लेकिन अलाइड हॉस्पिटल में भी, DHQ जनरल हॉस्पिटल में अभी तक जो टेंडर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सका। यानी कि अद्वियात के लिए पहले तो रकूम वाजिबुल अदा थी, अब उनका गाली मुकाओ, पैसे की देने पर टेंडर न करो। हाँ, मतलब अभी सूरत हाल, और ये फैक्ट है, आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, और कि अभी जो मार्च अप्रैल में जो टेंडर्स मतलब लोगों ने सबमिट करवाए। क्या मियां साहब, इसमें माज़र मैं आपको कट कर रहा हूँ, क्या इसमें बड़ी वजह ये है कि मरीम नवाज़ अद्वियात दहलीज पे पहुँचाना चाह रही है एज़ कम्पेयर टू अस्पतालों के अंदर प्रोवाइडेशन की? असल में वो पहुँचाने वाली ये बात भी चले एक हद तक, ख्वाहिश की हद तक तो बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ लोगों को जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो ज़रूर मुहैया की जानी चाहिए, लेकिन हमें अपने जो वसाइल हैं, जो दस्तयाब फंड्स हैं, उनको भी जो हकीकत है ना उस पर रह के हमें बात करनी चाहिए, और लोगों को सहूलियात मुहैया करने की बातें भी हमें उस हद तक करनी चाहिए कि हमें हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ परचेज़ करने के लिए तो हमारे पास पैसे ना हों और हम लाखों करोड़ों रुपया जो है वो कोरियर सर्विस वालों को, लोगों को अद्वियात घर तक पहुँचाने के लिए दे दें। तो मेरे ख़्याल में ये ठीक है, ख्वाहिश की हद तक तो बहुत अच्छा है। यूरोप में भी शायद अभी तक ये मतलब इस तरह से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो बजाय अखराजात मेडिसिन के ऊपर करने के, हम लोगों को कोरियर सर्विस पे या उनको कुछ लोगों को, उसमें से ज़ाहिर है जब आप लोग इस तरह की फैसिलिटेशन करना चाहेंगे उसमें आप जितने ज़्यादा लोगों को तो फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे, उसमें फिर आपकी तादाद जो है वो कम हो जाएगी, और जब तादाद कम होगी तो उसमें फिर फेवरेटिज़म का जो अंसर है वो आ जाएगा, उसमें सिफारशी लोगों को अद्वियात मिल जाएंगी और जो बहुत सारे मुस्तहिक लोग हैं वो अद्वियात मिलने से जो वो रह जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में इसके बजाय कि इनको ज़्यादा मैक्सिमम फैसिलिटेशन देने के पहले हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अद्वियात जो हैं वो मिल सकें, ताकि उनका जो इलाज है वो जारी रखे। हालों में सूरत हाल ये है कि बजट तो इस साल गवर्नमेंट ने पहले क्वार्टर का रिलीज़ कर दिया था, लेकिन उसको भी वेंडर्स को देने में बड़े लैतोलाल से काम लिया जा रहा है, और उसमें भी डिफरेंट किस्म की जो डिलेज़ हैं वो की जा रही हैं। चाहिए तो ये कि जब भी अस्पतालों में बजट गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ हो तो वेंडर्स को फौरी जो हैं उसकी वो जो अदायगी हैं वो कर दी जाएँ, ताकि वेंडर्स भी खुश हो के आइंदा जो आने वाली सप्लाईज़ हैं उनको प्रायोरिटी पे रखते हुए जल्दी से जल्दी अस्पताल को दवाई जो देने की वो कोशिश करे। लेकिन यहाँ पे वो जो आपको पता है जो सुर्ख फीते वाला जो है वो मामला वो अभी ख़त्म होते नहीं हैं, उसमें भी लोगों को तरद्दुद करने के बाद, बहुत सारी कोशिश करने के बाद जो अपनी पेमेंट्स हैं वो निकलवानी पड़ती हैं।
तो इससे जो गवर्नमेंट का जो एक विजन है लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने का, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करने का, उसमें यकीनन बहुत सारी जो हैं वो रुकावटें आ रही हैं और उसमें लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट भी उनके जो अपने अहदाफ होते हैं, यकीनन ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो पब्लिक के लिए अच्छा काम करे और वो अपने तौर पर कोशिश भी करती है। उसमें कोई थोड़ा कामयाब हो जाता है, कोई ज़्यादा कामयाब हो जाता है, मैं उस हवाले से अभी बात नहीं करता। लेकिन चलो जो कुछ भी गवर्नमेंट के पास दस्तयाब फंड्स हैं, जब वो आगे नीचे वो रिलीज़ करते हैं तो इन लोगों को उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए और उन्हीं फंड्स में रहते हुए ज़ाहिर है उससे सरप्लस खर्च करेंगे तो फिर भी मुश्किलात होंगी। तो उनको बेहतर से बेहतर अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करते हुए उन चीज़ों को जो है वो बेहतर बनाने की मेन पॉइंट में इसी तरफ आ रहा है कि मैनेजमेंट, अब देखें वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ ने हर जगह खुद तो पहुँचना नहीं है, उन्होंने तो वो बजट जारी कर दिया, अब आगे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उन अफसरान की ड्यूटी में है। सब जब सरकारी अस्पतालों में अद्वियात शॉर्ट होती हैं तो मुल्हिका मेडिसिन या फार्मेसी जो है उसके ऊपर बोझ पड़ता है। तो क्या अब ये जो डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो ये डिमांड एंड सप्लाई मार्केट और प्राइवेट मार्केट ओपन मार्केट में आएगी तो क्या वहाँ भी कोई शॉर्टेज पैदा तो नहीं हो रही या कुछ मसनूई महंगाई करने की कोशिश कर दी जा रही? पता चल जाता है कि सरकारी अस्पतालों में ये अद्वियात शॉर्ट है तो ऐसा करेंगे इसको थोड़ी देर रोकें, कम सप्लाई करें ताकि कीमत बूस्टअप की जा सके, ऐसा भी कुछ सुनने में मार्केट में है? बिल्कुल देखें, ये तो हमारे माशरे में तो ये चीज़ जो बहुत हद तक आम है कि जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो हम उसका भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं हमारे। और शायद अब इसको लोगों ने मयूब समझना भी छोड़ दिया है कि अगर कोई चीज़ हम ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बुरी हरकत है। हम तो इस हर फोरम पे इसको कंडेम करते हैं। और आजकल भी जो सूरत हाल है मार्केट में शॉर्टेज की, बहुत सारी मेडिसिन अक्सर शॉर्ट रहती हैं। अभी भी बहुत सारी जो मेडिसिन हैं, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन जिसके बगैर गुजारा नहीं है लोगों का, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट अभी पहले से भी डे बाई डे बहुत बढ़ रहे हैं और यहाँ पे मतलब हमारे मुल्क में तो तादाद अब करोड़ों तक पहुँच चुकी हुई है और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंसुलिन यूज़ करते हैं। हमारे जो 2 इंसुलिन मेनली जो मार्केट में सेल होती थी, ह्यूमोलिन और मिक्सटार्ट, वो दोनों ही इस वक्त मार्केट में शॉर्ट हैं और कहीं पे जिस किसी के पास अवेलेबल हैं या तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको एक सही रेट पे भी बेच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसको महंगे दामों में बेचने की कोशिश करते क्या हैं, कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्योंकि मेडिसिन जो हैं वो एक ऐसी मजबूरी है और स्पेशली इंसुलिन जिसके बगैर बंदे का गुजारा नहीं है। मुझे भी अगर चाहिए होगी, अगर नहीं अवेलेबल होगी तो मैं भी उसको ज़्यादा रेट पे ख़रीद के अपना वो जो इलाज है या अपनी शुगर को कंट्रोल रखने की कोशिश तो ज़रूर करूँगा। तो लेकिन इसको भी हम भी कंडेम करते हैं और आप लोग भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाते रहते हैं। तो ये मैं अपने दोस्तों से भी गाहे बगाहे रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि जिस हद तक भी हो सके कम से कम हमें इस चीज़ से जो है वो बचना भी चाहिए और दूसरों को भी रोकना चाहिए कि किसी भी चीज़ की जो ब्लैक मार्केटिंग है उसमें ना हम खुद मुलव्वस हों और ना दूसरों को जिनको करते हुए देखें उनको भी जिस तरह भी रोक सकते हैं, ज़ुबान से रोक सकते हैं, मशवरा देकर रोक सकते हैं और बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि ज़बरदस्ती भी रोक सकते हैं तो ज़रूर रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मियां तनवीर साहब मौजूद थे, बहुत ही तफसील से गुफ्तगू हो रही थी अद्वियात की फ्राहमी। और एक जो पैगाम मियां साहब ने आखिर पे दिया उसको मैं ऐसे कहूँगा, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ज़ायद मुनाफा कमाने वालों में से ये हम में से नहीं। अब मैं तो हमेशा एक प्रोग्राम में कहता हूँ अब आप फैसला करें कि अगर कोई भी इस तर्ज़ के ऊपर जायज़ मुनाफा कमा रहा है जिसको हम बहुत सारी लेतो लाल और बहाने उज़र पेश करके कहते हैं ये जायज़ है। देखें जायज़ वहाँ है जहाँ आपका जायज़ मुनाफा है, उससे एक पैनी एक रुपया आप ऊपर जाते हैं तो सवाल होगा वो मरीज़ क़यामत वाले दिन आपका गिरबान ज़रूर पकड़ेगा जिसको उसकी ज़रूरत थी और दस्तयाबी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसकी वो चादर से बाहर था लेकिन जो गुंजाइश के अंदर मौजूद था वो तो ख़रीद लिया, जिसकी गुंजाइश नहीं थी वो ना ख़रीद सका और आपकी वजह से उसे उस बीमारी से जो है नबदअज़मा होना पड़ा, तो आप उसके जवाब दें। तो इसका फ़ैसला हमें ज़रूर करना होगा डेफिनेटली, लेकिन सरकार का काम ये है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो उसे पेनिट्रेट होने से पहले उसका तदारक किया जाए, उसकी अवेलेबिलिटी बनाई जाए ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।